नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स का ओरिजिन तो सिबोई के ऑप्शन इंडेक्स से पता चलता है, लेकिन इंडिया में इसको इंडिया विक्स के नाम से जानते हैं। वोलेटिलिटी इंडेक्स स्टॉक मार्केट में इस चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है कि अगले लगभग 30 दिनों में ट्रेडर्स की क्या सोच है, वो स्टॉक मार्केट को किस नज़रिए से देख रहे हैं। बुलिश होना या बेरिश होना स्टॉक मार्केट का काफ़ी हद तक वोलेटिलिटी इंडेक्स पर डिपेंड करता है। और ये इंडिया में जो इंडिया विक्स के नाम से जानते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स को, ये निफ्टी पर आधारित नहीं है, जबकि निफ्टी ऑप्शंस का जो ट्रेडर्स बुक है उसके बेसिस पे हम वोलेटिलिटी इंडेक्स एस्टिमेट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, लेकिन फार्मूला पे न जाते हुए कैसे ये काम करता है और ट्रेडर्स के लिए कैसे यूज़फुल है, आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में विकिपीडिया में क्या दिया हुआ है। तो गूगल में जाके विकिपीडिया विक्स करके टाइप करेंगे तो वोलेटिलिटी इंडेक्स का डिटेल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंजेस वोलेटिलिटी इंडेक्स करके टॉपिक दिया है। यहीं पर ओरिजिनली वोलेटिलिटी इंडेक्स को डिफाइन किया गया था। तो मेन पर्पस ये है कि जो ट्रेडर्स हैं वो आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट को कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं, इस चीज़ का आइडिया लेने के लिए वोलेटिलिटी इंडेक्स को डिफाइन किया गया। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स जब मार्केट बहुत वोलेटाइल हो जाता है, यानी कि स्टॉक प्राइस चेंज जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा शार्पनेस आ जाता है, तो उस शार्पनेस को रिफ्लेक्ट किया जाता है मार्केट वोलेटिलिटी से। मतलब कि किसी भी दिन अचानक से स्टॉक खूब ऊपर चला जाएगा या खूब नीचे चला जाएगा, सारे स्टॉक्स बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं या सारे स्टॉक्स या ज़्यादातर स्टॉक्स तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गया है। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर ट्रेडर्स को आइडिया नहीं है मार्केट का और ट्रेडर ने उल्टी दिशा में ट्रेड लगा दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि मार्केट जब वोलेटाइल है तो केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स जब बढ़ता है, इससे पता चलता है कि मार्केट वोलेटाइल है, तो हम केयर ले सकते हैं। अगर आप ब्रो के साइट पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि वोलेटिलिटी इंडेक्स, स्पेशली इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स कैसे डिफाइन होता है। तो इसमें बताया गया है और हर जगह ही सेम इन्फॉर्मेशन रहता है कि जो निफ्टी का मेन इंडेक्स है या निफ्टी के मेन स्टॉक्स हैं, उनके स्टॉक्स के इंडेक्सेस पर वोलेटिलिटी को न डिफाइन करके निफ्टी ऑप्शंस का जो बुक है, ऑर्डर बुक होता है, उसमें ट्रेडर्स यानी कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स कैसे आस्क और बिड लगा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम वोलेटिलिटी इंडेक्स डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब पर्पस जैसे मैंने पहले बताया कि वोलेटिलिटी इंडेक्स जानने का मेन पर्पस यही है कि मार्केट कितना वोलेटाइल है और उस बेसिस पे कितना रिस्की है ट्रेड करना, ये पता चलता है। और जो लोग ट्रेडिंग में लंबे समय से, उनको पता ही है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑप्शन ट्रेडिंग से है। तो किसी भी अगर स्टॉक में प्राइस का ऊपर जाना या नीचे जाने का हमें आइडिया लगाना है, तो हम ऑप्शन के जो ऑर्डर बुक है उसके ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि मार्केट आने वाले 30 दिनों में किस डायरेक्शन में जा सकता है। वोलेटिलिटी इंडेक्स उसी चीज़ का एक कंसोलिडेटेड रिफ्लेक्शन है। तो एनएससी की वेबसाइट पर, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि एनएससी की वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पर सर्च में अगर आप विक्स एंटर करेंगे तो इंडिया विक्स का आपको ऑप्शन दिखाएगा। इंडिया विक्स इंडेक्स का हेडिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि वाइट पेपर है, कंप्यूटेशन मेथोलॉजी दिया हुआ है और सर्च हिस्टोरिकल वैल्यू, पास्ट में वोलेटिलिटी कैसे चेंज हुआ है, इसका हमें डेटा यहाँ से मिल सकता है। तो अगर मैं वाइट पेपर पर क्लिक करता हूँ तो ये वाइट पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख सकता है कि एनएससी ने वोलेटिलिटी इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया है। ओके। तो बेसिकली सिबोई का जो इंडेक्स बना था 93 में, उसके बाद ही वहाँ से इनहेरिट करके इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स को बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पर सर्च हिस्टोरिकल वैल्यू पे क्लिक करता हूँ तो अभी आपको जैसे कस्टम वैल्यू आपको उठाना है,
कस्टम वैल्यू में मैंने मान लो कि अप्रैल से 1 अप्रैल से यहाँ पर मैं उठा रहा हूँ, आज क्या है 11 जुलाई है, गो। तो ये आपको देखिए 1 अप्रैल से वोलेटिलिटी कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 7 अप्रैल को 13 था, 8 अप्रैल को 22 था, 9 अप्रैल को 20 था, 11 अप्रैल को 21, मतलब बहुत अचानक से बहुत बढ़ गया था वोलेटिलिटी इंडेक्स। और अगर आप स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे तो जिस दिन वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत हाई था, यानी कि 7 अप्रैल को शूट आउट किया ये ऊपर के डायरेक्शन में, लगभग सारे शेयर्स में बहुत तेज़ी से उछाल आया था 7 अप्रैल को। उस दिन वोलेटिलिटी इंडेक्स आप देख सकते हैं उस दिन का, ये देखिए 7 अप्रैल का मैं दिखा रहा हूँ आपको, इतना बड़ा कैंडल बना इसका, ये 13.72 से बढ़ के जंप करके चला गया 22.74, 80 to 90% ये ऊपर चला गया था। और आप उस दिन का ज़्यादातर स्टॉक्स का देखेंगे कि शेयर भी शूट अप किया था, और वहीं से रिबाउंड होकर शेयर मार्केट में आज के डेट में धीरे धीरे सारे शेयर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर वोलेटिलिटी इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहा है, और कल डे क्लोजिंग में 11.62 पर क्लोज हुआ है, तो ये नीचे की तरफ है वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो हिस्टोरिकल डेटा से भी हम पता कर सकते हैं, और इसका प्राइस चार्ट में भी जाकर वोलेटिलिटी इंडेक्स देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है, प्राइस सेटल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से पता चलता है कि प्राइस धीरे धीरे अब सेटल हो रहा है, वोलेटिलिटी कम होता है तो एक गिवन डायरेक्शन का पता चलता है। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में जो ओवरऑल आइडिया है उसके बारे में हम यही बोल सकते हैं कि ये सिबोई से इनहेरिट किया गया इंडिया में, और इंडिया विक्स जब भी ऊपर जाता है तो शेयर प्राइस बहुत शार्पली शूट आउट होता है, ये ऊपर भी शूट हो सकता है, नीचे भी शूट हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन शेयर प्राइस बहुत शार्पली चेंज होगा, इसका एक प्रेडिक्शन रहता है। तो कभी भी हम वोलेटिलिटी इंडेक्स को अगर देखें तो अगले 30 दिनों में लगभग ट्रेडर्स की क्या सोच है, क्या एक्सपेक्टेशन है, उसका पता चल जाता है। और वोलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब है, इसको जैसे विकिपीडिया में आप देख सकते हैं, इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, मतलब कि लोग जितना शेयर मार्केट में एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ ड्रास्टिक चेंज आएगा किसी भी डायरेक्शन में, तो इससे फियर क्रिएट होता है। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स हाई होने का मतलब है ट्रेडर्स में फियर भी हाई हो रहा है, और मार्केट में ट्रेडर्स साइकोलॉजी की इंस्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। ओके, तो इन ए नटशेल मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स का स्टेबिलिटी पता चलता है वोलेटिलिटी इंडेक्स के कम होने से या वोलेटिलिटी इंडेक्स के धीरे धीरे नीचे आने से। तो अभी जैसे इंडिया में वोलेटिलिटी इंडेक्स धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसका मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स का सेंटिमेंट धीरे धीरे सेटल हो रहा है, दे आर गोइंग टू गेट सम डायरेक्शन। तो जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग का आइडिया नहीं है, आपको कॉल राइटर्स पुट राइटर्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट डाल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वो वोलेटिलिटी इंडेक्स को सुबह ट्रेडिंग से पहले देख लीजिए। और मैंने चार्ट दिखाई दिया है कि इसका चार्ट अवेलेबल है। एक बार वोलेटिलिटी इंडेक्स आप देख के ट्रेड शुरू करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आज दिन में ट्रेड किधर जा सकता है, उसका आप एक अच्छा खासा आइडिया बना लें। तो दोस्तों, वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में इतना ही है। इसके बारे में न्यूज़ में कम ही आता है, लेकिन वोलेटिलिटी इंडेक्स जब ज़्यादा है तब ट्रेडर्स के लिए ये एक फियर फैक्टर है, काफ़ी रिस्की है पोजीशन लेना। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। सारे जो भी साइट्स मैंने दिखाए उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली। फाइन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेके आता हूँ वो जेन्युइन होता है, इसमें कोई भी मेकी कुछ भी नहीं है। मैं प्रॉपर मोस्ट ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस से डेटा उठाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।